नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आज हम सुनेंगे ठाकुर जी के भक्त नामदेव जी की एक अद्भुत कहानी। आइए चलिए सुनते हैं। नामदेव जी एकादशी करते थे और एकादशी ऐसी करते थे कि एकादशी वाले दिन यदि कोई व्यक्ति उनको मिल जाता और वह एकादशी नहीं करता था तो नामदेव जी पूरी व्यवस्था ऐसी करते थे कि आज इसको अन्न खाने ही नहीं दूंगा मैं। मतलब स्वयं तो वैष्णव थे ही वह, लेकिन दूसरे कोई गैर को भी वैष्णव मिलता तो उसको भी पकड़ कर के बैठा लेते थे और बोलते थे कि तुम भी आज अन्न नहीं खाओगे, ना रोटी खाओगे ना चावल खाओगे, एकादशी है। तो नामदेव जी एकादशी का व्रत करते थे। ठाकुर जी ने क्या सोचा कि एकादशी उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान एक 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण करके नामदेव जी के घर आ गए और नामदेव जी के द्वार पर आकर के मानो ऐसे रोने लगे कि इस प्रकार ठाकुर जी नाटक करने लगे कि मानो जैसे कोई जोर से उनको भूख लगी हो। अरे भैया कोई कुछ खिलाओ, कोई कुछ खिला दो, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। नामदेव जी संतों की तो बड़ी सेवा किया करते थे। जैसे ही देखा द्वार पर संत हैं, नामदेव जी पत्नी सहित बच्चों सहित दौड़े, उनको उठा करके लाए, सिंहासन पर बिठाया, उनके चरणों को परात में रखा और बढ़िया जल से पैर धोने लगे, माला पहनाने लगे, आरती करने लगे। संत बोले, अरे भैया यह सब मत करो, मुझे जोर से भूख लगी है, मुझे 2 रोटी और आलू की सब्जी बना दो, चटनी बना दो, कैसे भी करके मुझे 2 रोटी खवा दो। भगवान आज तो एकादशी है तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा, इसमें से आपको कुछ भी नहीं दूंगा। भगवान बोले, मुझे भूख लग रही है, तुम मुझे यहाँ एकादशी गिना रहे हो। अरे भाई, आपत्ति के काल में यह सब ठीक है। व्रत तब करने चाहिए जब हम ठीक हों। अब हमारी तो आयु 80 वर्ष की से ऊपर की हो गई है। बोले, सब तो बहाने हैं, यह सब तो बहाने कर रहे हैं। भगवान आज एकादशी है, आज तो अन्न नहीं मिलेगा, आप चाहे जो कर लो, केला खा लो, सेब खा लो। तो बोले, नहीं भैया, आपके लिए तो जो आलू उबाल देते हैं वही आप खा लो, वैसे ही खा लो। ठाकुर जी बोले, नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा, मुझे तो रोटी खानी है, दाल खानी है, चावल खानी है, हमको भूख लगी है, अन्न ही खिलाओ। नामदेव जी बोले, क्षमा करो भगवान, अन्न तो नहीं खा पाओगे, अभी द्वादशी लगने वाली है, इतने घंटे बचे हुए हैं, इतने घंटे और प्रतीक्षा आपको करनी पड़ेगी, अन्न खिलाएंगे तभी, अभी तो एकादशी चल रही है। भगवान बोले, और हमारे प्राण निकल जाए तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। बोले, बहुत अच्छी बात है, आज एकादशी के दिन अगर प्राण निकलते हैं तो सीधे आप बैकुंठ जाओगे। नामदेव जी नहीं माने। महाराज ठाकुर जी ने नाटक ऐसा किया कि वह वहीं पड़ गए जमीन पे और रोने लगे। महाराज गला पकड़ के, पेट पकड़ कर, अरे हमें भूख लगी है, हम तो भूखे ही मर जाएंगे, बहुत तेज भूख लगी है। इतना सुनकर आस पड़ोस के सब इकट्ठा हो गए। सब बोले, अरे अरे नामदेव जी, ये क्या हो रहा है तुम्हारे घर पर? संत परेशान कैसे हो रहे हैं? नहीं है, एकादशी है और ये कह रहे हैं कि मुझे रोटी खिलाओ। पड़ोसी बोले, अरे तो खिला दो ना, तुम्हारी एकादशी तुम करो, तुम्हारी पत्नी करे, बच्चे करे, दूसरे को क्यों कर रहे हो? तो भैया एकादशी है और सुनो, हमारे घर पर तो नहीं, अन्न नहीं बना है, लेकिन देख के आऊँगा, तुम्हारे घर पे तो कहीं नहीं बना है, ध्यान रख, एकादशी को कोई खाना ना खाए, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। अब तो पड़ोसियों में होड़ लगी। सब संत बोले, आप हमारे घर चलो, हम आपको बढ़िया दाल चावल खिलाएंगे। अरे ये नाम का बनता है भक्त, बताओ, संत घर पर आ गए हैं, इतनी मरणासन अवस्था में पड़े हुए हैं, फिर भी कह रहा है कि मैं भोजन नहीं करवाऊंगा, चलो हमारे घर चलो। पड़ोसी ले जाने के लिए तैयार हो गए। नामदेव जी ने संत को हाथ पकड़ लिया, बोले, जाने भी नहीं दूंगा और खाने भी नहीं दूंगा, जाने भी नहीं दूंगा, कुछ नहीं करने दूंगा। आज एकादशी है, फल खा लो, सेब खा लो, संतरा खा लो, केला खाओ, लेकिन रोटी नहीं खाने दूंगा, आज एकादशी है। ठाकुर जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। वाह रे नामदेव, तेरी निष्ठा। पंढरपुर के लोग गालियां देने लगे नामदेव जी के। अरे बनता है अपने आप को महात्मा, बेचारे एक महात्मा को अपने घर में बैठा लिया है, जबरन उसको मारने का प्रयास कर रहा है। चारों तरफ लोग देख करके तमाशा देख रहे थे और ठाकुर जी यहाँ पर पड़े पड़े जा रहे हैं।
मुझे रोटी खिलाओ। नामदेव जी की पत्नी कभी केला ला कर देती, कभी सेब ला कर देती, चीकू ला कर देती। बोले नहीं, फल नहीं खाऊंगा, हम तो रोटी ही खाएंगे। नामदेव जी बोले रोटी नहीं मिलेगी। ठाकुर जी बोले अब हम अंतिम चाल चलते हैं। सो ठाकुर जी बेहोश होके गिर गए और मुंह से महाराज झाग निकलने लगे और हाथ पांव ऐसे कांपने लगे मानो जैसे अब प्राण निकल ही जाएंगे। लोग बोले कि नामदेव जी कुछ तो शर्म करो, भजन की भक्ति के आड़े में संत मरने वाला है। अरे भैया एक रोटी बनाकर खिला दो उसको। बोले कोई बात नहीं, बैकुंठ जा रहे हैं, उनको जाने दो, प्रणाम करो। और आज एकादशी है और ठाकुर जी तो संत वेश बनाकर आए, उसने प्राण त्याग दिए। अब हाथ पांव शिथिल हो गए, नामदेव जी के नेत्रों से आंसू आ गए। सब लोग ईटा पत्थर उठाकर नामदेव जी को गालियां देने लगे। नामदेव जी ने अपने नेत्र पोंछे और जल से सुंदर उनके तन को अभिषेक कराया और कहा, देवी हमारी एकादशी निष्ठा तो पूर्ण हुई है, पर एक संत का घर में देह छूट गया है। कारण तो मैं और तुम ही हो इनके देह को छूटने का। अब इनकी सुंदर चिता लगाओ, चिता में इनको विराजमान करो और मैं, तुम और हमारे बच्चे, हम भी उस चिता में बैठ जाएंगे, प्राण त्याग देंगे। आज एकादशी है। और एक सुंदर चिता लगाई। चिता में वो संत के स्वरूप को, अपने सौ को रख लिया और ठाकुर जी थे वो, और एक तरफ नामदेव जी बैठ गए, पत्नी बैठ गई, छोटे छोटे बच्चे को गोद में बैठा लिया और नामदेव जी महाराज ने पंडरीनाथ नामक का भगवान का स्मरण किया, संत के चरणों में प्रणाम किया। बोले भगवान हमें क्षमा कर देना, हमने तो बस आपके व्रत की निष्ठा का निर्वहन किया है और बस इतना प्रयास किया है, नेत्रों के सामने कोई भी दिखे वह भी इस व्रत का पालन करे, क्योंकि एकादशी व्रत से आप प्रसन्न होते हैं। हे नाथ, यदि हमसे कोई अपराध बना हो, दोष हो तो हे नाथ निश्चित ही हमको नरक भेजिएगा, पर इन संत को आप बैकुंठ में विराजमान करिएगा। चिता में एक सुंदर लकड़ी में अग्नि लगा करके स्वयं चिता में अग्नि लगा दी। चारों तरफ लोग खड़े होकर के देख रहे थे। अग्नि में जैसे ही थोड़ी तीव्रता आई होगी, ठाकुर जी की कमर में जैसे ही थोड़ी अग्नि लगी, सोई भगवान तो उठकर खड़े हो गए वहां पर, और उठ करके खड़े होकर नामदेव जी को खींच लिया, पत्नी को खींच लिया और बच्चों को खींच लिया, अग्नि से निकाल दिया और हृदय से अपने लगा लिया। जैसे ही हृदय से लगाया, सब लोग देखने लगे क्या हुआ क्या हुआ। इतने में ही ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। नामदेव जी और उनकी पत्नी, बच्चे, सबको हृदय से लगाकर ठाकुर जी सब बोले, अरे वो संत कहाँ गए, संत कहाँ गए। नामदेव जी बोले, मेरे अंग को सूंघ करके देखो, चंदन की सुगंध आ रही है। संत नहीं थे वो, पंडरीनाथ भगवान पधारे थे मेरी परीक्षा लेने के लिए। आज मेरे घर ठाकुर जी आए थे मेरी परीक्षा लेने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय हो ठाकुर जी महाराज की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। आइए चलती सुनते हैं नामदेव जी की दूसरी कथा। नामदेव जी रोज जाते थे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। रोज प्रार्थना करते थे, मैया, मेरी मैया रोज भोजन बनाती है, आप कभी खाने के लिए मेरे घर आओ ना। ठाकुर जी रोज नामदेव जी की एक ही प्रार्थना सुनकर ठाकुर जी बोले, नामदेव अब तू कहता है तो रोज मेरे घर प्रसाद खाने आओ, यहाँ दर्शन कौन देगा। फिर एक काम हो सकता है, बोले तू मेरी जगह खड़ा हो जा, मैं जाऊं तेरे घर प्रसाद खा के आ जाऊं। तो नामदेव जी बोले, यह कैसे संभव हो सकता है। बोले तू आना, मैं तेरा श्रृंगार कर दूंगा, तेरा बिल्कुल ठाकुर जी तुझे बना दूंगा और फिर मैं जाऊंगा तेरे घर प्रसाद खाने के लिए। नामदेव जी बोले, कोई बात नहीं, मैं वंचित रहूंगा, मेरी माँ तो प्रसन्न हो जाएगी। नामदेव जी ठाकुर जी भगवान की जगह खड़े हो गए। अब भगवान सामने खड़े होकर बता रहे हैं कि ऐसे खड़े हो। नामदेव जी ऐसे खड़े हो गए, नेत्र बंद कर लो। बोले कर लिए। ठाकुर जी ने स्पर्श करके बिल्कुल श्याम वर्ण के जैसे ठाकुर जी वैसे ही बना दिया। अब ठाकुर जी बोले, अब तू ठाकुर जी हो गए हो। बोले जी हाँ। अब याद रखना 3:30 सुबह कांकड़ा आरती होगी, मंगल आरती, और मंगल आरती में यह पुजारी लोग बिल्कुल विचार नहीं करेंगे, ठंडे जल से नहलाएंगे, ठिठुरना नहीं। उसके बाद तुमको दूध से नहलाएंगे, ठिठुरना नहीं। नामदेव जी बोले, मुझे नहीं बनना ठाकुर जी। बोले नहीं, अब तो तू खड़ा ही रहे यहीं पर, तेरे को भी पता चले कि मुझे क्या अनुभव होता है। और ठाकुर जी की आरती में नियम होता है कि ठाकुर जी
श्री भगवान के मुंह पर मक्खन ऐसे लगा देते हैं, मक्खन ऐसे चिपका देते हैं पूरा, और फिर उसके बाद आरती करते हैं। ठाकुर जी की कभी आओ पंडरीनाथ दर्शन करना, मंगला आरती करना, बहुत ही सुंदर होती है। ऐसे मक्खन रख देंगे, मन ही तो होगा मेरा खाने का, पर चाटना नहीं। अगर मक्खन खत्म हुआ तो पुजारी बहुत मारेगा। कुछ भी नहीं करना, केवल चुपचाप खड़े रहना। उसके बाद तुम्हारा श्रृंगार होगा, और श्रृंगार के बाद फिर द्वार खोले दिए जाएंगे। भक्त के चरणों में प्रणाम करेंगे। तुम्हें कुछ भी मांगे देना नहीं। सुन लेना, विधि का विधान, कर्म का विधान सब उनको योग्यता दे देगा। तुम सब पर दया करके कुछ भी मत देना, नहीं तो लोग कुछ भी मांग लेंगे। अब खड़े रहो, मैं जा रहा हूँ। और अर्धरात्रि में ही भी भगवान नामदेव जी के घर चले गए। द्वार पर जाकर खड़े हो गए। द्वार खोलो, द्वार खोलो। माँ ने जैसे ही द्वार खोला, भगवान को देखा, नामदेव जी की माता जी तो आनंदित हो गई, चरणों में गिर पड़ी। ठाकुर जी बोले, मैया जल्दी मुझे खिलाओ, मुझे भूख लगी है। ये पुजारी लोग एक ही चीज खवा खवा के पूरन पोली खवाते रहते हैं, और मुझको रोज मेरा मन भर जाता है, अब कुछ और खिलाओ। नामदेव जी की माता जी ने सुंदर प्रसाद बना रखा था, अभी तक नामदेव आया नहीं, इतनी देर हो गई। ठाकुर जी बोले, अभी अभी मिलवाने ले चलूंगा। नामदेव जी उससे पहले प्रसाद खिला दो। ठाकुर जी ने प्रसाद खाया। प्रसाद खा करके महाराज बोले कि मैया से अब मुझे शॉल लेके आओ और कारी कमरी लेकर आओ। मैया बोली, क्यों? बोले, कोई नहीं पहचान जाएगा, मुझे ढक के ले चलो। और एक शॉल ठाकुर जी ने ऐसे सिर के ऊपर ओढ़ ली थी, केवल नेत्र दिख रहे थे, बाकी पूरे ठाकुर जी ढके हुए थे। मैया से बोले, चलो मेरे संग, कहाँ मंगला आरती हो रही है। पंडरीनाथ भगवान की और ठाकुर जी की लाइन में खड़े होकर, जहाँ कतार में वैष्णव खड़े होते हैं, वहाँ नामदेव जी की मैया के साथ खड़े हो गए। नामदेव जी की मैया बोली, आप तो यहाँ खड़े हो, आरती किसकी हो रही है? बोले, नामदेव खड़ा है मेरी जगह नामदेव खड़ा है, आज उसकी आरती होगी, अब मैं उसका दर्शन करूंगा। जैसे ही भीतर पहुंचे तो श्री नामदेव जी की आरती चल रही थी। पंडरीनाथ बन के खड़े थे जो, और दूर दर्शनार्थी में खड़े श्री पंडरीनाथ जी बोले कि आहा, मेरा नाम कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है मेरा नामदेव। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे गर्भगृह में, तो नामदेव जी ने नेत्र खोल के ठाकुर जी को देखा। अब नामदेव जी घबराए, बोले, यह कहीं मुझे प्रणाम न कर ले। ठाकुर जी बोले, आज तो नामदेव रोक नहीं पाऊंगा। तुरंत ठाकुर जी ऐसे सिर झुका के बंदन, नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले, रोइयो मत पुजारी, देख लेंगे। ठाकुर के आंसू आ गए। और आज पंडरीनाथ में 365 दिन में एक दिन आता है, उस दिन आज भी यही भाव रखा जाता है कि पंडरीनाथ भगवान नहीं, आज नामदेव जी खड़े रहते हैं। और उस दिन जितने वैष्णव दर्शनार्थी आते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। बोले, इन वैष्णवों में कहीं ना कहीं पंडरीनाथ भी आए होंगे दर्शन करने के लिए। जय हो ठाकुर जी महाराज की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण।